नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक आभार और स्वागत। आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जी के राजनीतिक दर्शन के महत्वपूर्ण विचार, सत्याग्रह की एक अचूक तकनीक, असहयोग तथा सविनय अवज्ञा पर गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। असहयोग गांधी जी के मतानुसार असत्य व बुराई का प्रतिरोध है। इसमें प्रतिपक्ष के प्रति किसी प्रकार का घृणा का भाव नहीं होता। इसमें सरकार की उन क्रियाओं, अनुचित कार्यों व अन्यायपूर्ण निर्णयों का विरोध किया जाता है, अहिंसक रूप से विरोध किया जाता है, जो जनहित में नहीं होती हैं। असहयोग निसंदेह एक अहिंसक विधि है, जिसमें कि प्रतिपक्ष के प्रति किसी प्रकार का विरोध दर्ज कराने का उद्देश्य वस्तुतः उस अनुचित कार्य या अन्यायपूर्ण कार्य के प्रति जनता के द्वारा अपना समर्थन खींच लेना है। असहयोग एक ऐसी अहिंसक विधि है जो सरकार के ऐसे निर्णयों के प्रति जनमत को विकसित करती है। सरकार की शक्ति जनता की निष्क्रिय सम्मति नहीं है, अपितु जनता का सक्रिय सहयोग है। और यदि सरकार ऐसा कोई अन्यायपूर्ण निर्णय लेती है या कोई अनुचित कार्य करती है जो जनहितकारी नहीं है, तो जनता को उसमें समर्थन नहीं देना चाहिए। उसका समर्थन करना एक तरीके से गुलामी होगी। गांधी जी का मानना था कि असहयोग किसी भी दृष्टि से शक्तिपूर्ण तरीके से स्थापित नहीं किया जा सकता है। बलपूर्वक जनमत को इसके लिए तैयार करना अनुचित है। जब व्यक्ति स्वेच्छा से असहयोग करने को तैयार हो, तब इस शस्त्र का व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यह एक अहिंसापूर्ण तरीके से सरकार का विरोध दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण अचूक हथियार और शस्त्र है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इस शस्त्र का प्रयोग अनेक बार किया। इसका तात्पर्य असहयोग का तात्पर्य किसी भी दृष्टि से आत्मसमर्पण, बलिदान नहीं है। यह आत्मपीड़न है, जिसमें प्रतिपक्ष के प्रति विरोध दर्ज करने पर उसे जितना कष्ट होता है, उतना ही सत्याग्रही को होता है। सत्याग्रही यह प्रयास करता है कि प्रतिपक्ष का, विरोधी का हृदय परिवर्तित किया जाए। उसे यह एहसास कराया जाए कि वह जो कर रहा है वह अनुचित है और स्वेच्छा से उसका हृदय परिवर्तित हो और वह जनहित में कार्य करे। वस्तुतः परतंत्र राष्ट्रों के लिए यह एक अचूक अस्त्र व तकनीक है, जिसके द्वारा सत्याग्रही सरकार कोई विरोध दर्ज करा सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि वह जनहित में कार्य करे। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक सविनय अवज्ञा। आधुनिक काल में सविनय कानून भंग के प्रतिपादन का श्रेय अमेरिका के विचारक थोरो को जाता है। सविनय अवज्ञा में अवज्ञा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सविनय है। गांधी जी का मानना था कि यह असहयोग का अंतिम अस्त्र है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें सरकार को बाध्य होना ही पड़ता है और सत्याग्रही की बात को मानना ही पड़ता है। इसमें अन्यायपूर्ण कानून का विनम्रतापूर्वक विरोध किया जाता है और यह स्वतंत्रता और कानून में सामंजस्य स्थापित करता है। ये उतना ही सृजनात्मक और जीवनप्रद होगा जब इसमें अवज्ञा से ज्यादा विनम्रता को महत्व दिया जाए। सरकार जब कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है, कोई अन्यायपूर्ण कानून का निर्माण करती है, तो जनता को ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए, लेकिन ये विरोध अहिंसक विधि से होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक बार किया। विनय पूर्वक, शालीनता से, सहजता से राज्य सरकार के ऐसे कानूनों का विरोध करना चाहिए। सरकार के ऐसे निर्णयों का जनता को समर्थन न करके विरोध करना चाहिए। सविनय अवज्ञा
व असहयोग सत्याग्रह की वह महत्वपूर्ण तकनीकें हैं जिनके द्वारा सत्याग्रह जैसे पवित्र साधन का प्रयोग गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए किया। सत्याग्रह की अन्य तकनीकें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर अग्रिम व्याख्यानों में बात की जाएगी। धन्यवाद।